ये पूरा ब्लैक सर्कल एरिया इंटरनेट है और ये रेड डॉट्स वो वेबसाइट्स हैं जो गूगल की नज़र में काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स। ब्लैक सर्कल इंटरनेट है, रेड डॉट्स वो वेबसाइट्स हैं जो गूगल की नज़र में बहुत अच्छी वेबसाइट है। अच्छी क्यों है? कई कई मिलियन का ट्रैफिक है उन वेबसाइटों पर। लोग आके 2-2, 3-3 घंटे उन वेबसाइटों पे स्टडी करते हैं, वहाँ से पढ़ाई का कंटेंट पढ़ते हैं, इसलिए गूगल की नज़र में वो वेबसाइट अच्छी वेबसाइट। यहाँ बैठा है एक बिजनेस का ओनर जो गूगल की एक सर्विस पर गया, गूगल एड्स पे। बहुत ध्यान से ध्यान पॉइंट पर रहे, क्या बात चल रही है। ये पूरा इंटरनेट है, ये एक बिजनेस का ओनर है और ये गूगल एड्स के पास गया। ये बिजनेस का ओनर एड चला रहा है किसी भी सर्विस का या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसका एक ऐड चला रहा है ये बिजनेस ओनर। सपोज ये चला रहा है डेटा साइंस कोर्स का ऐड। ये बिजनेस का ओनर डेटा साइंस कोर्स का ऐड चला रहा है और ऐड चलाने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म पर जाएगा, किसके पास? गूगल एड्स। जाते इसने ऐड बनाया और ऐड बना के तुरंत इसने गूगल को एट अ टाइम 10,000 रुपए गूगल के वॉलेट में ऐड कर दिया। इस बिजनेस के ओनर ने डेटा साइंस कोर्स का ऐड चला रहा था, तुरंत गूगल के वॉलेट में 10,000 रुपए ऐड कर दिए। अब गूगल क्या करता है कि इंटरनेट पर उसके पास जितनी भी जेन्युइन और रेपुटेटेड वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइटों पर इसके डेटा साइंस कोर्स का ऐड दिखवाएगा। जितनों पर भी मैं ऐसे डॉट्स लगा रहा हूं, इन वेबसाइटों पर ये एड्स दिखवाएगा गूगल। जितनी भी ज्यादा अधिकतम हो सकती थी, सब पर गूगल ने एड्स दिखवाए। गूगल ने इस बिजनेस के ओनर से 10,000 रुपए चार्ज करे, तकरीबन 7 दिन के। 7 दिन तक ऐड चलाएगा और 10,000 रुपए चार्ज कर लिए। और जितना भी ये ब्लू डॉट दिख रहा है, इन सब वेबसाइटों पर ऐड चलाया गूगल ने। अब गूगल क्या करता है, जो 10,000 रुपए गूगल ने इस कंपनी वाले से लिए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मात्र 2,000 रुपए इन सब गरीबों में बांट देगा इंटरनेट की वेबसाइट वाले। तकरीबन सिर्फ 2,000 रुपए ही गूगल इन सब में बांट देगा। किसी को 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, पूरे हफ्ते तक उसकी वेबसाइटों में ऐड चलवा कर गूगल 2,000 रुपए इनमें बांट देगा। और बाकी का पूरा तकरीबन जो 8,000 रुपए बचे हैं, वो किसकी पॉकेट में गए? बेसिकली गूगल की। ध्यान बिल्कुल पॉइंट पर हो। ये बिजनेस का ओनर किस कैटेगरी का ऐड लेकर आया था? डेटा साइंस। कैंपेन बनाते वक्त उसने गूगल को बजट और अमाउंट कितने का ऐड करा? 10,000। अब गूगल की भी तो जिम्मेदारी है ना, उसके बिजनेस का ऐड कहीं दिखा तो रहा है ब्लू डॉट वाली इन वेबसाइटों पर। और इनको क्या कह रहा है कि तुम अपनी वेबसाइटों पर ऐड दिखाओ, तुम्हें मैं 2,000 रुपए दूंगा, इनमें से सब आपस में बांट लेंगे। वो बांटता खैर गूगल ही है। जिसकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक है, जिसकी वेबसाइट पर कई कई दिनों तक उसका ऐड चला, उसको ज्यादा पैसे देगा, किसी को कम देगा। तो 10,000 के बजट में से 2,000 तो गूगल इनमें आपस में बांट देता है और बाकी के 8,000 गूगल की खुद की पॉकेट में जाते हैं। ऐसे वो कितना
बल्क में अमाउंट लोगों से लेता है और थोड़ा सा पैसा लोगों में बांट देता है और बाकी बड़ा अमाउंट अपनी जेब में रखता है। अब जो ये थोड़ा सा पैसा लोगों में बांटा, ये लोग उसने कैसे चुने? तो ये सभी लोगों ने गूगल की एक सर्विस की मदद ली थी, जिस सर्विस का नाम ही बेसिकली गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस क्या है, तो धीरे धीरे उस पर बात शुरू करेंगे। ध्यान पॉइंट, गूगल की एक सर्विस है गूगल एडसेंस। गूगल का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इन रेड वाले डॉट पॉइंट्स में काउंट हो, तो आप गूगल की एक सर्विस पर आए और यहाँ पर एक अकाउंट बनाएं जिसका नाम है गूगल एडसेंस। लोग जाते हैं और गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाते हैं और फिर गूगल देखता है कि क्या उनकी वेबसाइट लायक है एड्स चलवाने के या नहीं है। इसको चेक करने के बाद उनकी वेबसाइट को एड्स अप्रूव्ड करता है। गूगल कैसे किसी की वेबसाइट को तय करता होगा कि वो एड्स के लायक है या नहीं है? तो उसके रूल ही लिखवाए मैंने आपको अभी। गूगल कह रहा है कि आपकी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव्ड करने के लिए, देखिए एडसेंस अप्रूव्ड में अभी भी हल्के शब्द में बोल देता हूं, सारा हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। डेटा साइंस का एड चला रहे थे, 10,000 रुपए गूगल को दिए, गूगल 2,000 रुपए इन सब में बांट देगा इन वेबसाइटों में। ऐसे ही नहीं बांट देगा, उसने पहले इन वेबसाइटों को अप्रूव्ड करा है कि हाँ ये जेन्युइन वेबसाइट्स हैं और इन वेबसाइटों पर ऐड चलेगा, तभी गूगल उनको पैसे भी देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो गूगल एड्स के थ्रू ऐड बनते हैं और वो एड्स लोगों के बिजनेसेस की आपकी साइट पर भी आए, तो आपको गूगल एड्स का अकाउंट अप्रूव्ड कराना पड़ता है। अब जैसे मैं अपने ब्लॉग की तरफ आए तो इस पे गूगल एड्स जो है वो अप्रूव्ड है। अब इसमें गूगल के एड्स चला करते हैं। अब अगर इस वेबसाइट पर कोई आता है, और इस ऐड को देखता है, तो उससे इंप्रेशन जनरेट होता है और उस इंप्रेशन का गूगल आपको पैसा देता है। अगर इस ऐड के ऊपर कोई गलती से क्लिक करता है तो गूगल उसका ज्यादा पैसा देता है। जैसे ये ऐड चल रहा है, मैं इसके आई पर आऊं तो ये बताता है कि ये एड्स बाय गूगल है। किसी भी आर्टिकल पे हम लोग क्लिक करें, ये ऐड दिखता है, ये ऐड किसी ना किसी बिजनेस का होगा और ये मेरी साइट पे दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने गूगल का एड्स अकाउंट अप्रूव्ड कराया। अब आपको भी अगर अपने ब्लॉग के लिए गूगल का एड्स अकाउंट अप्रूव्ड कराना है तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे रूल, कौन से रूल आ गए? गूगल कहता है कि मैं उन्हीं की वेबसाइटों पर ऐड दिखाऊंगा जो वेबसाइट बड़ी रेपुटेटेड वेबसाइट्स हैं, जो कोई इलीगल काम नहीं करती। एग्जाम्पल, गूगल कह रहा है मैं उसी की वेबसाइट पर एड्स अकाउंट अप्रूव्ड करता हूं जो लोग अधिकतम कौन सा पेज बना के रखते हैं? अबाउट अस। कौन सा पेज? कॉन्टैक्ट अस। कौन सा पेज? प्राइवेसी पॉलिसी। कौन सा पेज? डिस्क्लेमर। ये टॉप के मेन्यू पर तो होना ही चाहिए और यहाँ बॉटम में सबसे लास्ट वगैरह में भी अगर मेन्यू है तो वहां भी होना चाहिए। और क्या क्या कहता है गूगल, देखें। कह रहा है अगर आपको गूगल का एडसेंस अकाउंट अप्रूव कराना है ना, तो आपको सबसे पहला स्टेप है कि हाई क्वालिटी क्या लिखना पड़ेगा? कंटेंट। और वो कंटेंट जो है अवॉइड कराता हो क्या? बेसिकली प्लेगरिज्म। कोई तारीफ नहीं चाहते, क्या होता है इलीगल कंटेंट सब वगैरह नहीं होना चाहिए और कीवर्ड की ज्यादा आपने बल्क में स्टफिंग ना कर रखी है उसमें, ऐसा कंटेंट ना होना चाहिए। और गूगल की किसको फॉलो करना चाहिए? पॉलिसीज को और गाइडलाइंस।
कह रहा है वेबसाइट का डिजाइन बड़ा अच्छा और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि विजिटर्स को सारी चीजें आसानी से दिखे और पता चले। बट ठीक है, और देखो अभी अभी तो बताया था कि ये चीजें होनी कितनी ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से पेजेस आ गए सब? अबाउट कंटेंट और कौन से? प्राइवेसी पॉलिसी। कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है होने। डोमेन की अच्छी खासी ओनरशिप होनी चाहिए। एक तरीके से आपके पास कौन से लेवल का डोमेन होना चाहिए? टॉप लेवल। टॉप लेवल का मतलब है ये खरीदा हुआ डोमेन, blogspot.com नहीं। यस। आगे बढ़े, कह रहा है फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म को अवॉइड करना चाहिए। सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, गिनती का एक पोस्ट लिखेंगे और गूगल एडसेंस पे चले जाएंगे। कम से कम 15 से 30 या 20 पोस्ट होनी चाहिए और कुछ महीने आपका ब्लॉग पुराना होना चाहिए, तब आप गूगल एडसेंस पर जाएंगे। ऐसे नहीं चले जाएंगे कि तुरंत ही एक दिन पुराने ब्लॉग पे चले गए। गूगल की सभी पॉलिसीज को आप फॉलो करेंगे। हेट स्पीच वगैरह, इलीगल वर्ड्स, इलीगल डाउनलोड, कॉपीराइट से रिलेटेड चीजें, ये सब आपको अपनी वेबसाइट पर नहीं रखना है अगर आप एडसेंस अप्रूव कराना चाहते हैं तो। मैंने शायद ध्यान नहीं, मैंने इतने बताया होगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ब्लड जैसा वर्ड भी लिखते हैं ना तो भी गूगल आपको एड्स अप्रूव नहीं देगा। तो ब्लड को हिंदी में खून कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई इलीगल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कोई भी ड्रग जैसा वर्ड आपने इस्तेमाल करा, कोई मेडिसिन से रिलेटेड आपने कोई दवा का सजेशन दे रहे हैं, तब भी गूगल आपको एड्स अप्रूव नहीं करता। तो मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे बीच में भी क्लासों में बताया था कि जब आप गूगल पे एड्स के अप्रूव के लिए जा रहे होते हैं तो आप बिल्कुल क्लीन कंटेंट बनाकर जाएं। उसके बाद आप कितना भी फ्रॉड करें, गूगल को कोई भी परवाह नहीं है उससे। बट जब आप उसके पास जा रहे हैं तो आपको अपना ब्लॉग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, फेक कंटेंट से बचना है, कहीं से उठाया हुआ कॉपी कंटेंट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ट्रैफिक 1% मैटर नहीं करता। अगर आपकी वेबसाइट में 2-2 महीने तक भी 0 विजिटर है ना, तो भी एड्स अप्रूव हो जाएगा। पर शर्त यह है कि आपको अच्छा कंटेंट लिखना है। इसमें कोई ट्रैफिक मैंडेटरी नहीं रहता गूगल एडसेंस के अंदर। डाल दिया तो गूगल का। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए वेबसाइट का। दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के एड नेटवर्क को इस्तेमाल ना करें अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट, और वेट करें गूगल के अप्रूवल का, जो कि कुछ हफ्ते लेता है आपके अकाउंट को अप्रूव करने के। ये सारे रिसोर्स हमें फॉलो करने होते हैं अगर हम गूगल एड्स अकाउंट अप्रूव कराना चाहते हैं एडसेंस का। अप्लाई कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। एक ब्लॉग है recentfacts.site करके। हम चाहते हैं इस पे गूगल एड्स अप्रूव्ड हो, जो कि अभी नहीं होगा क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा। प्रोसीजर देखें, अप्लाई कैसे करते हैं। गूगल एडसेंस पे जाएं, अपना मेल अकाउंट कंफर्म कराएं उसको। जैसे आपने गूगल एडसेंस को अपना मेल अकाउंट कंफर्म कराया तो ये कहते हैं अकाउंट बनाइए, अपनी साइट वगैरह का नाम बताइए। तो हमने साइट का नाम बताया यहाँ से।
यस कर दिया, कंट्री सेट कर दी, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर दी। यूआरएल में एरर आएगा तो देख लेंगे। गूगल एडसेंस बस मेल अकाउंट बताया, अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहता आपकी वेबसाइट का नाम पूछता जिस पे आप एड्स अप्रूव कराना चाहते हैं और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक करना। इस एरर से डील करने के लिए क्या करना है, इसमें से www हटा देना। अब www हटाने से एक दिक्कत आ जाती है, धीरे धीरे कोशिश करूंगा बात करने। www हटाते इसने हमारी वेबसाइट को यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर आपको साइट्स का ऑप्शन मिलता है, साइट्स का। इस साइट्स के ऑप्शन में ये रही आपकी साइट recentfacts.sites, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक कोड देता है, ये कोड, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और नॉर्मली जानते होंगे कि ये कोड कहाँ पर पेस्ट करना होगा, एडसेंस। हमने गूगल को अपनी साइट बताई है, गूगल एडसेंस को, कि ये हमारी साइट है और इस पे एड्स अप्रूव्ड करो। अब जब मैंने साइट बताई तो कह रहा है कि ये कोड वहाँ पेस्ट करके आओ। अब ये कोड जब हम कॉपी कर रहे हैं और हमारे ब्लॉगर पे आके थीम पे जब इसको पेस्ट करेंगे तो ये मोस्टली केस में एरर ही देता है। उसका कारण है, मैं बता देता हूँ आपको। हेड के नीचे ये रहा हेड, यहाँ पे इसमें हमने पेस्ट कर दिया। सेव कर देते हैं, यहाँ सेव ले लेगा, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको सेव कराएंगे तो एरर देगा। उसका कारण बताते हैं। अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब मैंने इसको बोला कि हाँ आई हैव प्लेस द कोड, मैंने कोड वहाँ प्लेस कर दिया। वेरीफाई करने पर ये इसको कुड नॉट फेच का एरर देता है। 2-1 तो समझ जाएंगे, 2-1 के लिए बहुत एडवांस लेवल की बात है। पहले बोल दिया 2-1 के ही बस किए समझ में आ पाना जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ। अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले याद हो, यही नाम था शायद उसका, recentfacts.site, एरर आ रहा है। लेकिन आप एक थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखें, सेम recentfacts.site लिखा है, सेम recentfacts.site, ये देखें। लेकिन अब मैं इस रीसेंट फैक्ट्स में आगे क्या लगवा दे रहा हूँ और देन एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब ये साइट खुल रही है। डायरेक्ट जब मैंने लिखा तो इसमें क्या आया था, लेकिन अब बाद में क्या लिखने से खुल गई, याद है? इसमें जब मैंने लिखा तो मुझे क्या करना पड़ा था, क्या करना पड़ा था, www क्या करना पड़ा था, www हटाने के बाद चल रही है साइट ये? नो सर। कैसे मिल जाएगा उसको कोड? पहले बोला था 2-1 के बस किए, बाकी तो बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है।